तो लिख लिए ले जो लिखा है पॉलीसेकेराइड। लिखो यह सबसे जटिल यह सबसे जटिल शर्करा होता है। यह सबसे जटिल शर्करा होता है। यह देखो यह 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड यह 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है। यह 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे या 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर। देखो एकल कार्बोहाइड्रेट है तो क्या उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। 2 को रहेगा तो डाइसेकेराइड, ठीक है, और 2 से ज्यादा रहेगा तो पॉलीसेकेराइड, ट्राई नहीं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। असर हो रहा है कुछ, ठीक है। तो लिखो जैसे एग्जांपल लिखो इसका, सेलुलोज हिपेरिन ग्लाइकोजन हिपेरिन ग्लाइकोजन। सेलुलोज हो गया, हिपेरिन ग्लाइकोजन, स्टार्च मंड जिसको बोला स्टार्च मंड, बर्दाश्त काइटिन। अब इसके बाद में आदि। लिखो नीचे लिखो, पॉइंट वाइज लिखते चलना, ठीक है। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कि स्टार्च के रूप में संचित रहता है। जो कि स्टार्च के रूप में संचित रहता है। यानी स्टार्च किससे मिलकर बना है? ढेर सारा ग्लूकोज, यानी उसका क्या बन जाए? स्टार्च किसका? ग्लूकोज का बहुलक। अर्थात लिखो, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। अर्थात स्टार्च बहुलक, इसका क्या कहते हैं? ग्लूकोज का बहुलक है। इसे अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। इसे अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। ससर जाना, नेक्स्ट लिखो, यह स्टार्च, नेक्स्ट लिखो, स्टार्च आयोडीन, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। नीचे लिखो, स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है। स्टार्च किसमें पत्ता में रहता है, ठीक है। अब क्या करना, घर जाना, ग्लास में क्या उसमें नमक मिला देना और उसमें पत्ता को डाल देना। सुबह देखना वो पत्ता काला हो जाएगा, ठीक है। तो वही उसके चलते होता है। देखो, स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है। अतः आयोडीन के जांच के लिए 10 लाइन छोड़ के लिखो, 10 लाइन छोड़ो, लिखो, अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग करते हैं। लिखो, स्टार्च पहले माल्टोज, फिर
फिर ग्लूकोज में टूटता है। पहले माल्टोज फिर ग्लूकोज में टूटता है। स्टार्च को तोड़ के हम ग्लूकोज निकालेंगे ना, तब ना हमको ऊर्जा मिलेगा ना। तो स्टार्च पहले किस में टूटेगा? माल्टोज, फिर ग्लूकोज में टूटता है। स्टार्च जल में अघुलनशील होता है। स्टार्च जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील का मतलब घुलेगा नहीं। स्टार्च जल में अघुलनशील होता है। स्टार्च जल में अघुलनशील होता है। हो गया, ये था स्टार्च के बारे में। ठीक है, अब लिखो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, हाँ नहीं इसी में लिखो ग्लाइकोजन। ये स्टार्च के बारे में लिखा दिए ना। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या एग्जांपल है? सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, हीरेपिन है, स्टार्च है। स्टार्च के बारे में लिखा दिए। ठीक है, अब लिखो ग्लाइकोजन के बारे में। लिखो जंतुओं में ग्लूकोज का संचय, जंतुओं में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। जंतुओं में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। पौधे में किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस, इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। किस क्रिया को? ग्लूकोज को संचय करना किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है, देखो यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूटता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेलाइसिस इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहते हैं। जब हम इसको क्या कहते हैं, हम मार्केट में से दाल लाना, ठीक है, तो जाके क्या उसमें हाथ में लेके आते हैं, क्या करते हैं? दाल है किसमें? पॉलीथीन में। क्या करते हैं? पॉलीथीन लेके आते हैं, तो देखो इसको पैक कर दिए ना। तो पैक करना क्या हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या लिखा है? ग्लाइकोजेनेसिस। पैक करना क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस। अब घर में आके क्या पॉलीथीन सहित बजा जाते हैं नहीं ना, तो क्या इसको फिर पॉलीथीन निकालेंगे बाहर ना। तो यही देखो, ये पैक करते हैं। पैक करना क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ से उसको बाहर निकालना। ग्लूकोज को पैक करें, अब ग्लूकोज क्या करें? बाहर निकालना। उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में। जंतुओं में ग्लाइकोजन का संचय, जंतुओं में ग्लाइकोजन का संचय मतलब कहाँ जमा होगा? ठीक है, संचय यकृत एवं हृदय में होता है। यकृत एवं हृदय में होता है। यकृत एवं हृदय में होता है। हो गया ना। इसके बारे में ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? जंतु में। किस लिए? ग्लूकोज का संचय के लिए। ग्लूकोज का संचय करेंगे यानी एक जगह जमा करने के लिए। ठीक है, अगर एक जगह जमा करते हैं उसको क्या बोलता है? ग्लाइकोजेनेसिस। अगर अलग करते हैं तो ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ये काइटिन।
काइटिन, काइटिन, काइटिन के बारे में लिखो। काइटिन, काइटिन, काइटिन। कीटों का त्वचा और कीटों का त्वचा, बस ये कीटों का त्वचा काइटिन का बना होता है। कीटों का त्वचा काइटिन का बना होता है। वो क्या पॉलीसेकेराइड है। हाँ, नेक्स्ट लिखो ये सेलुलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज लिखो। यह पेड़ पौधे की छाल में होता है, यह पेड़ पौधे की छाल में होता है। और सेल्यूलोज जीव में नहीं पाया जाता। वो किसमें रहता है? सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। ठीक है, यह पेड़ पौधे की छाल में होता है, यह पेड़ पौधे के छाल में होता है। कागज हो गया, कपास हो गया, कागज हो गया, कपास हो गया, नोट, वो किस क्या है? इसमें सेलुलोज है। लिखो कागज, कपास, इसी में। हाँ इसी में। कागज, कपास, नोट, मुद्रा। नोट मतलब मुद्रा। कागज, कपास, नोट, नोट, नोट लिखो, नोट, नोट सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। देखो सेलुलोज एक सेलुलोज एक तंतु आहार यानी रेशेदार है। सेलुलोज एक तंतु आहार, रेशा जैसा, रेशेदार। जैसे केला, कच्चा केला काटेगा तो रेशा निकलता है ना, ठीक है, तो वही रेशेदार है, जिसे जानवर पचा लेता है, जिसे जानवर पचा लेता है, जिसे जानवर पचा लेता है, लेकिन मानव नहीं पचा पाता, लेकिन मानव नहीं पचा पाता। तो इसलिए हम लोग उसको क्या पका खाते हैं। कोई घास को खाते हैं कि ना, साग उन्हें खाते हैं, तो घासे ना, लेकिन मानव नहीं पचा पाता। इसे बीटा ग्लूकोज कहते हैं, इसे बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज किसको कहा जाता है? स्टार्च को, ठीक है, इसे बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। अब देखो कोई भी, जैसे ले लो तुम चावल ले लो, चावल हो गया, या फिर गेहूं ले लो, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या कहता है इसका मकई ले लो, ठीक है। इसमें दो भाग रहता है, एक तो लेयर बाहरी भाग और अंदर का भाग रहता है ना, ठीक है। मकई में भी उसी टाइप का रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर आटा बनाओ, पीस देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, इसको एक चोकर रहता है, यानी बाहरी भाग, ठीक है, और अंदर का भाग रहेगा उसको क्या, मैदा, मैदा रहता है। अगर चोकर निकाल तो मैदा बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, देखो इसमें रहता है स्टार्च, इसमें क्या रहेगा, स्टार्च, और इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। ये जो करता है स्टार्च रहेगा तभी खाना पचेगा, ठीक है, जैसे मैदा की रोटी बना खाना, ठीक है। तो लिखो ये बात, अनाज के, लिखो अनाज के, अनाज के बाहरी परत, अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहता है, अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहता है, अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहता है, जबकि आंतरिक भाग में, जबकि आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। चोकर में क्या रहेगा, स्टार्च, और आटा में महीन महीन पार्ट है उसमें क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। दोनों साथ रहना चाहिए, ठीक है। और स्टार्च कहाँ पचता है, पाचन में पड़ेगा, मुख में ही पच जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, ये हो गया तुम्हारा। और कुछ बचा है,
सेलुलोज हो गया, हिपेरिन का उसको आटा जो हाँ हाँ वही चोकर है। उसमें मैदा कैसे रहेगा? अरे यार उसको चोकर हटा दो, उसमें महीन उसको कर देना, चोकर हटा दिया तो मैदा बन जाता है। मैदा कैसे बनेगा? नहीं अब ये हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वसा। वसा नहीं उसको वसा फैट। फैट किसमें ज्यादा होता है? मोटा आदमी की पतला आदमी? बता दो। इसे तो उसका नाम फैट रखा। मोटा हो गया करता है वो सब पता है। फैट का नाम जाने मतलब समझाओ ना उसको। फैट बोले उसका इंग्लिश अच्छा है। लिखो यह कार्बनिक होता है, वसाम लिखो। यह कार्बनिक होता है। कार्बनिक होने का मतलब इसमें कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। यह कार्बनिक होता है। शरीर के निर्माण में शरीर के निर्माण में इसका योगदान 15% होता है। इसका योगदान 15% होता है। 15%। हाँ चलो यह महिलाओं में अधिक होता है। यह महिलाओं में अधिक होता है। महिलाओं हाँ जो चलता फिरता आदमी रहेगा ना उसमें कम ही रहेगा ये, ठीक है। जो बैठा रहेगा घर में तो उसमें ज्यादा रहता है। बैठे में घर का ही कम रहता है ना। अब लगभग दिन में कम से कम 10 किलोमीटर चलो पैदल, ठीक है। 10 किलोमीटर चलो पैदल तब ना। लिखो नेक्स्ट। जो कार्बोहाइड्रेट का खर्च नहीं करने पर, जो खाना खाया तो वो क्या कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको खर्च नहीं किए। मतलब खर्च करने का मतलब कहीं दौड़े उड़े नहीं, मतलब कोई काम ही नहीं किया, बस खाए पड़ल, तो वो किसमें बदल जाएगा? फैट में बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर वह वसा में बदल जाता है। वह वसा में बदल जाता है। इसे टहलना स्टार्ट करो। नहीं लो हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। वसा से प्राप्त होता है। कितना भाग 7 या 9 था अवयव? 7 था ना। 7 में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा? वसा से मिलेगा। हमें सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। मानव के प्रतिदिन के भोजन में मानव के प्रतिदिन के भोजन में 40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। नहीं 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ठीक है। 1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल का एक बहुलक होता है।
हो गया। अब बता पतला आदमी को चोट लगेगा कि मोटा आदमी को? पतला ना चोट लगे। पतला मोटा आदमी चोट लगेगा? नहीं लगता मोटा आदमी को, ठीक है लिखो। नहीं लगता है। नहीं लगता है, लिखो। वसा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वसा, जो जिसके शरीर में वसा है उसको ठंड भी नहीं लगेगा। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ये ठंडियों में लड़की सब उठ के सुबह नहा लेती है, लेकिन लड़का सब 3-4 दिन तक है ना वैसे रहता है। वो पीछे बैठा है। लगा देता है। चल लिखो। वसा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा शरीर को चोट लगने से बचाता है। 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 ठीक है भैया, चोट लगने से कम बचा देता हाँ है। भैया। नेक्स्ट लिखो। ऊँट का कुबर में क्या रहता है? पानी रहता है। ऊँट में नहीं, वसा रहता है। वसा लिखो। लिखो लिखो। ना बचपन से यही पढ़ते थे ना, ऊँट है ना, मतलब वहाँ पर कुबर नहीं उठा रहता है तो उसमें पानी को छिपा के रखता है। 6 महीना तक वो पानी नहीं पीता है, ठीक है, तो वही तो वो वसा रहता है। हाँ नहीं, 6 महीना तक बहुत पानी पीता है वो, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे स्टोर नहीं रहता, ठीक, वो ये वसा है, वसा ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लिखो। ऊँट के कुबर में वसा पाया जाता है। ऊँट के कुबर में वसा पाया जाता है। हाँ कुबर, बो होगा बो, कुबर। कुबर में वसा पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो। उसको कल नहीं बताया 4:30 बजे है, उसको नहीं पता तो परसों नहीं बताए थे ना। वो देखिए सब नहीं, 4:30 बजे है अभी टाइम। लिखो लिखो, तुम भी लिखना स्टार्ट करो, एक पन्ना छोड़ देना, नहीं तो वहां से स्टार्ट करो। चलिए अच्छा ठीक ठीक लिखो। हाँ हो गया ना वहां तक। नेक्स्ट लिखो। वसा का जमाव। वसा का जमाव पहले एक बार लिख लो, फिर इसके बाद लास्ट में 10 मिनट है इसका रिवीजन करवा के फिर से रटवा देंगे, ठीक है। पहले जमाव, एडिपोज उत्तक। एडिपोज, एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक का निर्माण करता है। एडिपोज उत्तक का निर्माण करता है। वसा का जमाव एडिपोज उत्तक का निर्माण करता है जिन पर पराबैंगनी किरण गिरने पर, जिन पर पराबैंगनी किरण लिखो, पढ़ने पर दोनों का मतलब क्या हुआ? तो फिर नहीं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में कुछ भी लिखो ना, गिरने पर या पढ़ने पर। विटामिन डी का निर्माण करता है, दोनों लिख लो, गिरने पर या पढ़ने पर, ठीक है। विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी का निर्माण करता है। लिखो। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल के अपघटन, वसीय अम्ल के अपघटन लिखो। वसीय अम्ल के अपघटन के कारण, वसीय अम्ल के अपघटन के कारण
कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है जो जल में विलय होता है, यानी जल में ये घुल जाएगा, जो जल में विलय होता है, इसी से हार्ट अटैक आता है ना, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जल में विलय होने, जो जल में विलय होता है जिसके कारण यह रक्त में पहुंच जाता है, जिसके कारण यह रक्त में पहुंच जाता है, जिसके कारण यह रक्त में पहुंच जाता है, रक्त में पहुंच जाता है और रुधिर वाहिनों का व्यास कम कर देता है, और रुधिर वाहिनों और रुधिर वाहिनों का व्यास कम कर देता है। हार्ट में बताए थे ना कि ढेर सारा नली रहता है ना, शुद्ध रक्त आता है और कौन सा, मतलब शुद्ध रक्त आता है और इसमें से अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है। ठीक है, यही क्या है उसका, नलिका। तो क्या बोलते हैं, नलिका या फिर वाहिनी, क्या बोलते हैं, वाहिनी। कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ क्या चिपक जाएगा, चिपक जाने के बाद इसका जो ये होगा व्यास क्या घट जाएगा ना, व्यास घट जाए, यानी यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा हृदय में, उसी तरह क्या आता है, हार्ट अटैक आ जाता है। लिखो क्या, रुधिर वाहिनों का व्यास कम हो जाता है जिससे हृदय घात, जिससे हृदय घात यानी हार्ट अटैक, हृदय घात या फिर एंजाइना रोग, एंजाइना, 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 हृदय घात या एंजाइना रोग उत्पन्न हो जाता है। हृदय घात या, यानी ये हार्ट अटैक पतला आदमी को नहीं आएगा, मोटे आदमी को आएगा। ढेर सारा कारण है ना उसका, ये यही कारण नहीं है ना, और भी हृदय उसका हार्ट अटैक आने का कारण है। नहीं, वसा दो प्रकार की होती है। नहीं, वसा दो प्रकार की होती है, वसा दो प्रकार की होती है। एक होता संतृप्त, संतृप्त वाला, संतृप्त, संतृप्त, दूसरा लिखो असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और, नीचे एक लाइन लिख लो, जो 20 डिग्री से कम ताप पर भी द्रव में रहे, जो नीचे लिखो, जो 20 डिग्री से कम ताप पर भी द्रव में रहे, द्रव अवस्था में रहे, ये जो 20 डिग्री के कम ताप में भी द्रव अवस्था में रहे। एक हो गया सरसों का तेल, एक हो गया नारियल का तेल। ठीक है, ठंडी के दिन में क्या होता है, कौन जमता है, नारियल जम जाता है ना, तो असंतृप्त है, वो क्या, असंतृप्त। और जो तुम्हारे ये सरसों का तेल वो जमता है, नहीं जमता, वो क्या, संतृप्त। ठीक है, तो वही लिखा है, जो 20 डिग्री से कम ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे संतृप्त, उसे संतृप्त कहते हैं। जैसे तेल, सरसों का तेल, वो लिखा, यानी द्रव अवस्था में जो पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, संतृप्त। जैसे में क्या जाएगा, सरसों का तेल। दूसरा लिखो, जो 20 डिग्री से अधिक ताप पर भी, जो 20 डिग्री से अधिक ताप पर भी ठोस अवस्था में पाई जाती है, जो 20 डिग्री से अधिक ताप पर भी, जो 20 डिग्री से अधिक ताप पर भी, जो 20 डिग्री से अधिक ताप पर भी ठोस अवस्था में पाई जाती है उसे असंतृप्त कहते हैं। असंतृप्त वसा या असंतृप्त कहते हैं। जैसे मैं लिखो घी, लिखो घी, वनस्पति तेल, नारियल तेल, ये सब हो जाएगा। इन वसा कितना प्रकार का, दो हो गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होने वाला है, वो द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है, और असंतृप्त ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, संतृप्त का एग्जाम्पल हो गया तेल, ठीक है, और इसका असंतृप्त का घी, हाँ नारियल तेल। नेक्स्ट लिखो, विटामिन ए तथा विटामिन डी,
नीचे लिखो विटामिन ए तथा विटामिन ए तथा विटामिन डी विटामिन डी विटामिन ए तथा विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, यानी वसा में ये घुल जाएगा, वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। नहीं लो प्रोटीन, वसा हो गया, नहीं तो प्रोटीन, प्रोटीन 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 यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये जलील लिखा है रे, बल्ब बंद करो, बल्ब बंद करो उधर का। जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, कल सिखाए थे। यहाँ का कौन चलाएगा? ऊपर ऊपर है, अपने ऊपर वाला। कल ही सिखाए, भूल गया ये। नहीं देखो, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्या लिखा है बताओ? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है, कौन कौन आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अतः इन्हें नाइट्रोजनी पदार्थ भी कहते हैं। नाइट्रोजन है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। अब जिसमें नाइट्रोजन रहेगा ना, उसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा दाल है ना, दाल में नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, उसमें क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। यानी अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गया तो दाल का लगा दो फसल। नेक्स्ट लिखो, मानव के भोजन में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम और वसा कितना ग्राम था? 40 ग्राम ना, ठीक है। 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब 1 ग्राम उससे कितना निकला? 9.1 फैट से कितना निकला था? 9.1 कैलोरी, ठीक है। यहाँ निकलेगा 4 कैलोरी। देखो, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। कितना प्रकार? 10 प्रकार। इस 10 में 10 है ना, 20 प्रकार है ना, 20 लिखा है ना, 20 में से 10 क्या रहेगा? हमारे शरीर में रहता है, ठीक है। और 10 के लिए हमको कुछ खाना पड़ता है, ठीक है। बाहर से हमको खाना पड़ता है, ठीक है। लिखो, जिसमें से, इसमें कंटिन्यू लिखा, ठीक है। जिसमें से 10 प्रकार हमारे शरीर में, जिसमें से 10 प्रकार
हमारे शरीर में पहले से उपस्थित रहता है, जिसमें से हमारे जिसमें से 10 प्रकार हमारे शरीर में पहले से उपस्थित रहता है, और शेष 10 प्रकार के लिए शेष 10 प्रकार के लिए हमें भोजन से ग्रहण करना होता है। हमें भोजन से ग्रहण करना होता है। यानी प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्ल से। तो अमीनो अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखो आर, लेकिन अमीनो अम्ल ऐसे लिखो, अमीनो अम्ल का सूत्र आर CHCOOH, और ये हो गया NH2। ये वाला पार्ट क्या होता है? क्षारीय पार्ट। ये क्या होता है? क्षारीय भाग। ये भाग कौन सा? अम्लीय। हाँ, COH। हो गया। ये कौन सा भाग होगा? क्षारीय भाग। और ये कौन सा? अम्लीय। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। नेक्स्ट लिखो, प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर ये प्रोटीन किससे मिलकर बना? अमीनो अम्ल से। इसमें 2 भाग है, क्षारीय और अम्लीय। अगर इसका मात्रा ज्यादा तो ये प्रोटीन कैसा बन जाएगा? क्षारीय गुण। अगर इसका मात्रा ज्यादा तो कैसा दिखाएगा? अम्लीय गुण। अगर दोनों का मात्रा बराबर तो कैसा बनाएगा? उदासीन। क्या बनाएगा? उदासीन। ये लिखो नीचे, प्रोटीन अम्लीय, क्षारीय, प्रोटीन अम्लीय कोमा क्षारीय या उदासीन, प्रोटीन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रवृत्ति की पाई जाती है, अब जैसे इसमें जल में मिलाएंगे तो H आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। H आयन क्या करेगा? इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल के बना देता है ज्यूटर आयन। क्या बनाता है? ज्यूटर आयन। लिखो नेक्स्ट, अमीनो अम्ल जलीय विलयन में अमीनो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन त्याग कर जलीय विलयन में H+ आयन त्याग कर ज्यूटर आयन का निर्माण करता है। ज्यूटर आयन का निर्माण करता है। नहीं, शरीर के निर्माण में नहीं, इधर से नहीं आएगा, उसको खोल दो। अरे क्या, इधर रखो, इधर जगह है इतना। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखा है? शरीर के निर्माण में इसका योगदान 15% है। शरीर के निर्माण में इसका योगदान 15% है। उसके बाद इनको शरीर के निर्माण में इसका योगदान 15% है। नहीं लो, प्रोटीन का प्रकार प्रोटीन का प्रकार तो पढ़ा लिखो संरचना के आधार पर। ए नंबर दे देना, ए नंबर, क्योंकि 2-3 है इसका। संरचना के आधार पर
दो प्रकार, संरचना के आधार पर दो प्रकार। संरचना मतलब कैसे बनता है, कैसे बनता है, संरचना नहीं, संरचना मतलब उसका आकार कैसा है, संरचना मतलब उसका आकार कैसा है, ठीक है। पहला लिखो, रेशेदार, रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, क्या बोले थे बेटा? रेशेदार प्रोटीन। अरे संरचना के आधार पर दो प्रकार, पहला लिखो रेशेदार प्रोटीन, उसमें लिखो उसके बारे में पहले। यह सामान्यतः तंतुवत संरचना, यह सामान्यतः तंतुवत, यह सामान्यतः तंतुवत संरचना, यह सामान्यतः तंतुवत संरचना के रूप में पाई जाती है। यह इसका सामान्यतः पाचन नहीं होता है, इसका सामान्यतः पाचन नहीं होता, यह पचता नहीं है, इसका सामान्यतः पाचन नहीं होता है, इसका सामान्यतः पाचन नहीं होता, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेशेदार। दूसरा लिखो, गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, यह संरचना में गोलाकार प्रवृत्ति की होती है, यह संरचना में गोलाकार प्रवृत्ति की होती है, यह संरचना में गोलाकार प्रवृत्ति की होती है तथा इसका संचय मनुष्य शरीर में पाया जाता है, तथा इसका संचय मनुष्य शरीर में पाया जाता है, संचय मनुष्य शरीर में पाया जाता है। एग्जाम्पल नहीं लिखा है तुम उसका ना, उसका एग्जाम्पल लिख लो तो, हाँ रेशेदार लिखो तो, किरेटिन कोलेजन, किरेटिन कोलेजन, किरेटिन, किरेटिन इसके बाद कोलेजन, ये दोनों प्रोटीन कैसा होगा, रेशेदार। इतना बड़ा लिखे है, किरेटिन कोलेजन, ठीक है। इसका लिखो, गोलाकार का लिखो, गोलाकार का लिखो, ग्लोब्लूकिन, यो है, ये ब्यूलिन है, ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, यो है, यो ग्लोब्यूलिन, हाँ हाँ वो, इसका देखो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, उसके बाद मायोसिन, मायोसिन लिखो, केसिन, हीमोग्लोबिन। अच्छा है, रात भर पढ़ो, सुबह जाना। क्या करना, खाना पीना हमको और अच्छा हमको बनाना पड़ेगा। हो गया हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट लिखो, ने लिखा है नेक्स्ट लिखो, दूसरा बी नंबर, ए नंबर क्या संरचना के अनुसार, बी नंबर लिखो संगठन के अनुसार, ठीक बोले, संगठन के अनुसार, संगठन के अनुसार,
संगठन के अनुसार। पढ़ा लिखो इसमें, इसका लिखो 3 प्रकार। कितना होगा? 3 प्रकार। 3 प्रकार। चलो हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, तो सब लिखो, देखते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं। पढ़ा लिखो। सरल प्रोटीन, यह एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से निर्मित होता है, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन। ग्लोब्यूलिन ये पहले भी लिखा चुके हैं। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन। हो गया लिखा हुआ। सरल प्रोटीन ये एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल का बना रहेगा, जिससे क्या है ग्लोब्यूलिन, इसके बाद एल्ब्यूमिन, मायोसिन। दूसरा लिखो व्युत्पन्न प्रोटीन। यह सरल प्रोटीन के अपघटन से प्राप्त होता है। यह सरल प्रोटीन के अपघटन से प्राप्त होता है। जैसे इंसुलिन, इसका देखो पैराकेसिनेट, इंसुलिन, पैराकेसिनेट, उसके बाद पेप्टॉन्स। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? यह सरल प्रोटीन के अपघटन, यानी पच जाएगा वो, यानी सरल प्रोटीन अगर टूटेगा, अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, उससे भी बनने वाला है। इंसुलिन, पैराकेसिनेट और पेप्टोन्स। हो गया व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा लिखो, हो गया लिखा हुआ ना। तीसरा संयोगी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। इसमें अमीनो अम्ल युग्मी है, अमीनो अम्ल के साथ साथ प्रतिस्थापी समूह जुड़ा रहता है। हो गया संयुग्म क्या? इसमें अमीनो अम्ल के साथ साथ प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ा रहता है। इसका एग्जांपल लिखो, जैसे हीमोग्लोबिन, इसमें कौन कौन रहेगा? प्रोटीन प्लस आयरन। दूसरा एग्जांपल लिखो केसिन, इसमें रहता प्रोटीन प्लस कैल्शियम। इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें रहेगा प्रोटीन प्लस ग्लूकोज। ये सब इसका एग्जांपल हो गया। हो गया
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नोट करके लिखना। दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। कौन सा था? केसिन लिखो। दूध में केसिन प्रोटीन, दूध में केसिन प्रोटीन, दूध में केसिन प्रोटीन। ठीक है, गेहूं में, गेहूं में ग्लूटामिन, ग्लूटाम प्रोटीन। रक्त में ग्लोबो ग्लूटामिन, ग्लूटामिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन। हाँ, कीटों के ग्लोबुलिन रे, रक्त रे, रक्त। दूध में हो गया केसिन, गेहूं में ग्लूटामिन, ग्लूटामिन है, ठीक है। रक्त में ग्लोबुलिन, और कीटों में केरोटीन, केरोटीन प्रोटीन। कीटों में केरोटीन। कंकाल है, कंकाल में। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। इसके बाद मशरूम में, इसके बाद फिर दाल में। हो गया? नहीं लो, इसी नोट में ले। सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन। क्या किसमें हो जाएगा? सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन के बाद एक बार लिखो, मशरूम, मशरूम। हाँ, आज 2 मिनट बस हो गया। मशरूम सबसे ज्यादा सोयाबीन में, ठीक है। इसके बाद मशरूम में, इसके बाद तीसरा नंबर को दाल। लगा हुआ तो था वो, फिर खोल कौन गया? अच्छा, वहीं बैठो, साइड में बैठो। हो गया, हो गया 2 मिनट का। हो गया यहाँ तक ना, रहने दो यहीं पर, बाकी इसका देख।